अपने एक कहानी चलती है कि रतन सिंह के पास में एक बार एक तोता आया। उस तोते ने आगे रतन सिंह को कहा कि रतन सिंह जी, यहाँ से 7 समंदर पार एक बहुत सुंदर राजकुमारी है, पानी पीती है तो उसके यहाँ से दिखता है और आपको चल के उससे शादी कर लेनी चाहिए। रतन सिंह के दरबार में एक विद्वान व्यक्ति है, उसका नाम है राघव चेतन। क्या नाम है? कहते हैं एक दिन उसने पद्मिनी को देख लिया, वो बेहोश हो गया। ये बात रतन सिंह जी को पता चली। उन्होंने कहते हैं उस राघव चेतन को अपने दरबार से निकाल दिया, भाग यहां से, आज के बाद टांगे तोड़ूंगा मैं वैसे तोतों से मिलना चाहता हूं जो ये जानकारियां देते हो कि सुंदर लड़कियां कहां कहां हैं। मतलब एक तोते ने आके बताया और राजा जी ने, और कोई काम ही नहीं था राजा जी ने कहा पहले ये कर लेता हूं मैं काम। यदि ऐसे तोते होते तो लड़के सब एक एक तोता अपने घर पे रखते, जो इनको सूचना देता कि पार्क में चक्कर काटने की कोई आवश्यकता, 3 गली पीछे मैं बताता हूं, उधर जाएगा तो मामला कुछ बन सकता है तेरा। पढ़ना कभी उनको ना, सीरिया के एक राइटर है खलील जिब्रान, वो अपनी एक कहानी में लिखते हैं कि किसी समय एक दिन एक गांव में कुछ लड़के चौराहे पर खड़े थे। उन्होंने देखा कि उनके गांव में 7 सफेद हंस उड़ते हुए जा रहे हैं। क्या उड़ते जा रहे हैं? इतने में एक लड़के ने कहा, अरे देखो देखो, उस 7वें सफेद हंस के दाएं पैर के पास एक छोटा काला सा दाग है। और सबने देखा कि हाँ, एक हंस के दाएं पैर के पास एक छोटा काला सा दाग था। उन्होंने अपने गांव में जाकर ये कहानी सुनाई कि आज हमने 7 सफेद हंसों का एक जोड़ा देखा, उसमें एक हंस के छोटा काला सा दाग था। आज भी उसी गांव में वही कहानी सुनाई जाती है कि किसी समय हमारे गांव में 7 काले हंस थे। क्योंकि आज के 2 साल बाद में जब मेंस लिखना होता है तो आदमी भूल भी जाता है कि कहां क्या क्या पढ़ा था, फिर उसको ले दे के कहानियां ही याद रहती है। फिर वो लिखता है पद्मिनी बहुत सुंदर थी इसलिए आक्रमण किया था। हालांकि केवल सुंदरता के लिए नहीं, बाकी भी कारण होते हैं, पर सुंदरता तो सुंदरता ही होती है। सुंदरता के लिए आक्रमण आज भी हो जाते हैं, पहले भी इस प्रकार के आक्रमण होते थे। हालांकि राजा के दूसरे कारणों से भी करता। अब दूसरा कारण याद आपके एक ही नहीं आएगा, पर फिर भी सुंदरता तो मुख्य कारण मानना ही पड़ेगा हमें। ले दे के से 5 लाइनें कंप्लीट। मध्यकाल के अंदर सबसे बड़ी परेशानी यह आई, इन आक्रमणकारियों ने जब भी कहीं पर कब्जा किया सबसे पहले महिलाएं उठाई, सबसे पहले बच्चों को उठाया, और महिलाओं के साथ रेप करना, महिलाओं को ले जाके बेच देना, ये बड़ी कॉमन चीज हुई। इसलिए अब एक बड़ा वो हुआ कि जब 8000 आदमी बाहर लड़ते हुए मारे जाएंगे, राजा का पूरा परिवार, राजा के भाई बंधु लड़ते हुए मारे जाएंगे, ये किले पे कब्जा करेंगे, किले पे कब्जा करेंगे तो महिलाओं को उठाएंगे। तो महिलाओं ने ये कहा कि कोई दूसरा आदमी हमारे टच भी करे हाथ, हमारा पूरा परिवार तो वैसे ही मर रहा है, पुरुष तो सारे वैसे ही मर रहे हैं, तो क्यों ना हम भी अपनी जान दे दे। उनका वो जो एक तरीका था उसको हम बोलते हैं जोहर। अगला राजा लिखो, रतन सिंह। अगला राजा कौन है? अब देखो, हमने तेज सिंह पढ़ा। तेज सिंह कब से कब तक पढ़ा है? 1250 से 1273। अगला राजा हम पढ़ रहे हैं रतन सिंह, कब से कब तक? तो बीच वाले नहीं पढ़े हमने, मतलब अपने काम के नहीं है ना, तो ज्यादा ध्यान देने की भी आवश्यकता कौन है, आ जाएगा बीच में नाम उनके, बाकी सब जगह आ जाएंगे, पर अभी उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं। तो अगला महत्वपूर्ण राजा कौन सा अपना? इसमें हेडिंग डालो कुंभकर्ण। लिखो, यह रतन सिंह का छोटा भाई था। ही वॉज यंगर ब्रदर ऑफ रतन सिंह। यह रतन सिंह का छोटा भाई था। ही वॉज यंगर ब्रदर ऑफ रतन सिंह। राजाओं के राज में क्या होता था, एक भाई तो बनता था राजा, बाकी भाई उसके अंडर में काम करते। ये बाकी भाई कहलाते सामंत। क्या कहलाते? मेवाड़ में जो राजा बनता है नाम के आगे टाइटल लगा था रावल। क्या लगा था? इन सब के नाम के आगे रावल लगा हुआ है। बापा रावल, आलू रावल, रावल जैतर सिंह, रावल तेज सिंह, रावल समर सिंह, रावल रतन सिंह, सबके नाम के आगे रावल है। बाकी भाई जो सामंत बनते थे उनके अलग अलग टाइटल होते। तो जैसे एक टाइटल हुआ करता था राणा। क्या होता? जो बाकी भाई होते नाम क्या क्या लगा लेते? राणा। तो मतलब रतन सिंह तो बनेगा रावल, और कुंभकर्ण नाम क्या क्या लगाएगा? राणा। अब एक तो छोटा भाई ये सोच लेता कि ठीक है यार, बड़े भाई साहब राज कर रहे हैं, मेरे को जितनी जगह मिली है उतने में मैं बैठ जाता हूं और बड़े भाई को टैक्स देता रहूंगा, बड़े भाई की बात मानता रहूंगा। कई बार ऐसा होता था कि छोटे भाई को लगता कि मैं भी तो राजा बन सकता हूं,
मैं क्यों नहीं राजा बन सकता? बस मेरे मेरे बड़े भाई में इतना ही अंतर है कि बड़े भाई से पहले पैदा हो गए थे, इसलिए बड़े है, इसलिए वो राजा बनेंगे, मैं राजा नहीं बनूंगा। तो एक तरीका तो ये, बड़े भाई को हटा दो और बड़े भाई को हटा के आप राजा बन जाओ। कई बार बंदा सोचता है कि बड़ा भाई बैठा है, कोई दिक्कत नहीं, अपने तो पड़ोसी का राज्य जीतते यहां पर राजा बन जाते हैं। ये तो सकता है नया राज्य स्थापित करते हैं। और सपूत वही होता है जो पिता की संपत्ति नहीं बल्कि अलग से अपना साम्राज्य खड़ा कर ले। लीक लीक तो सब चले, लीक ही चले कपूत, तीन लोग उल्टे चले शायर सिंह सपूत। पहले से बनाई हुई लाइन पे चले तब तो क्या ही चला, अपनी लाइनें खुद बनाए, वो सपूत है। तो कुंभकर्ण जाता है नेपाल। कहां जाता है? नेपाल में राज्य की स्थापना करता है। नेपाल में भी बाद में, अब ये कौन है, कौन से वंश के लोग हैं? गोहिल। तो नेपाल में भी कौन सा वंश है? गोहिल। इसने टाइटल क्या लगाया? तो वो ब्रांच होगी राणा ब्रांच। कौन सी होगी? तो आपने मेवाड़ वाली ब्रांच थी रावल और नेपाल वाली ब्रांच कौन सी होगी? राणा। तो वो नेपाल में राणा ब्रांच की स्थापना कौन करता है? देखो, इसने नेपाल में गोहिल वंश की राणा शाखा का शासन स्थापित किया था। He established rule of Rana branch of Gohil dynasty in नेपाल। इसने नेपाल में गोहिल वंश की राणा शाखा का शासन स्थापित किया था। He established rule of Rana branch of Gohil dynasty in नेपाल। पहले लिख, नेपाल में गोहिल वंश की राणा शाखा का शासन स्थापित किया था। He established rule of Rana branch of Gohil dynasty in नेपाल। नेपाल में गोहिल वंश की राणा शाखा का शासन स्थापित किया था। एस्टेब्लिश्ड रूल ऑफ राणा ब्रांच ऑफ गोहिल डायनेस्टी इन नेपाल। बोल। तो कैसे होगा? वंशानुगति होगा। हाँ, तो और जमीन के टुकड़े देगा, उनको अलग अलग बांटेगा। पहले वाला यदि सामंत बिना बैठे के मर गया तो उसकी छीन लेगा, उसने विद्रोह किया तो छीन लेगा, नया राज्य जीतेगा वहां से जमीन और लेगा। तो नेपाल में कौन सा वंश आया? गोहिल। कौन सा वंश है? गोहिल। गोहिल वंश की कौन सी ब्रांच? भारत में राजा महाराजा कब समाप्त हो गए? राजाओं का राज कब समाप्त हो गया? भारत 1947, 1947 इंडिपेंडेंस आई, राजा महाराजाओं का राज समाप्त। नेपाल में समाप्त हुआ 2008। कब समाप्त हुआ? 2008 तक नेपाल के अंदर राजाओं का राज था। और अभी 6 महीने पहले वहां पे जैन जी ने क्रांति की, तो वापस उनकी मांग थी राजा का राज लाओ। तो राजा की फोटो लेके घूम रहे थे ना, पृथ्वी नारायण शाह उनके एक राजा हुए थे बड़े, तो उनकी फोटो लेके घूम रहे थे। और बाद में नेपाल के जो सेना प्रमुख ने एक बयान जारी किया था, तो उसमें पीछे राजा की फोटो लगा रखी थी। तो उधर वाला वो चल ही रहा है अभी तक, उनके सिस्टम पूरा, मतलब लोकतंत्र ढंग से आ नहीं पाया। तो उनके जो लास्ट राजा थे उनका नाम था राणा ज्ञानेंद्र। क्या नाम था? तो नाम के आगे क्या लगा हुआ? अच्छा, ये लोग कहां से गए थे? राजस्थान से गए। अब होता क्या, जैसे मान लो अपने चाचा जी है, अपने गांव रहते हैं, चाचा जी बेंगलोर जाके शिफ्ट हो जाते हैं, होता है ना, बिजनेस करने के लिए चले गए और चले गए, वहां चले गए तो बाद में शादी ब्याह वहीं थोड़ी करते हैं, वापस गांव आते हैं ना। शादी ब्याह तो रिश्तेदारी में होंगे, या ये है कि वहीं कन्नड़ लड़की से शादियां करने शुरू हो गए, ज्यादातर मामलों में नहीं होता। अब नेपाल वाले कब गए होंगे? देखो, रतन सिंह के टाइम में गए, मतलब 1300 के आसपास, अब चल रहा है 2000, मतलब 700 साल, तो अभी रिश्तेदारियां राजस्थान में। तो जब 2008 में वहां राजा का पद समाप्त किया गया था, लोकतंत्र, जब डेमोक्रेसी वहां पर आई थी, तब इस प्रकार की कई जगह बातें थी कि शायद राजा को पकड़ के वहां की जनता मार भी सकती है। और दुनिया में कई जगह ऐसा हुआ है कि जहां पे राजतंत्र समाप्त हुआ, वहां राजा को क्या कर दिया गया? मार दिया। रूस में मार दिया था, कई जगह और मार दिया राजाओं को। तो ऐसा हो सकता है। तो एक दिन अखबार की खबर थी कि यदि नेपाल के राणा ज्ञानेंद्र को यह लगा कि उनको नेपाल में कोई खतरा है, तो वे सिक्कर में शरण लेंगे। कहां लेंगे? तो लगता है सिक्कर, मतलब नेपाल के राजा को शरण लेनी पड़े तो न्यूयॉर्क और पेरिस में ले ले, लंदन चला जाए। भारत ही आना हो यदि अगले को, तो दिल्ली आए, बॉम्बे आए, कलकत्ता है। राजस्थान भी आना हो तो जयपुर है, उदयपुर है। ठेठ जयपुर से चौमू रिंग्स क्रॉस करके सिक्कर कहलाएगा वहां पे। फिर अखबार के आगे की लाइन थी कि राणा ज्ञानेंद्र के राजकुमार है पारस। क्या नाम है? उनकी शादी सिक्कर की राजकुमारी के साथ हुई है, हिमानी। किसके साथ हुई है? तो कोई आदमी संकट की घड़ी में, दुख के क्षणों में तो कहां आएगा? रिश्तेदारों के पास। रिश्तेदार यही थे। और अभी जो जनजी वाली क्रांति हुई थी, उसमें बड़ा रोल हिमानी का है। हाँ, तो भाई वो पीछे जो मास्टरमाइंड है, पीछे सब कुछ, उसमें राजतंत्र के सहयोगी लोग हैं। तो राजतंत्र भी चाहता भाई हमारे पक्ष के लोग यहाँ पर आए। तो राजकुमार पारस, राजकुमारी हिमानी, जो रानी हिमानी जो वहां की है, वो है कि भाई वो भी यूं साथ के अंदर थे।
उनकी पार्टी सत्ता के अंदर आनी चाहिए, वो ये तो नहीं भाई राजा बना दी जाए, उनकी पार्टी की सरकार आनी चाहिए, इस प्रकार की बात है। तो कहाँ की है? कुल मिला के 100 बात की एक बात, अभी तक भी लेना देना राजस्थान से पड़े 700 साल बाद में। जब कोरोना चल रहा था ना, कोरोना, अपने सब घरों के अंदर बंद थे, कोई मंदिर भी नहीं जा रहा था। इस दिन अखबार में फोटो थी, राणा ज्ञानेंद्र अपनी पत्नी सहित कुंभ मेले में पहुंचे। माघ के महीने में कुंभ वाला स्नान तो होता ही है, हर बार होता है, 12 साल में तो बड़ा कुंभ आ जाता है, महाकुंभ आ जाता है, पर हर बार ही होता है। तो कुंभ के मेले में डुबकी लगा रहे थे, इसका मतलब संस्कृति भी वही, दूसरे देश में जाके संस्कृति भी चेंज। वैसे नेपाल अपना जुड़वा भाई तो है, बाउंड्री उनकी अलग होगी, अपने अलग होगी, बाकी तो एक ही बात है सारी की सारी। अगला राजा, अब अगला पढ़ते हैं, इसी में एक हेडिंग और डालो। देखो पद्मिनी, एक हेडिंग डालो, रतन सिंह में पद्मिनी लिखो। यह रतन सिंह की रानी थी, शी वॉज क्वीन ऑफ रतन सिंह। यह रतन सिंह की रानी थी, शी वॉज क्वीन ऑफ रतन सिंह। किताबों में ऐसा लिखा हुआ है कि सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी। कहां की राजकुमारी थी? लिखो, यह सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी, शी वॉज प्रिंसेस ऑफ सिंहल आइलैंड। यह सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी, शी वॉज प्रिंसेस ऑफ सिंहल आइलैंड। यह सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी, शी वॉज प्रिंसेस ऑफ सिंहल आइलैंड। पिता का नाम था गंधर्व सेन। लिखो, पिता गंधर्व सेन। माता का नाम था चंपावती। पिता का नाम क्या था? गंधर्व सेन। माता का नाम क्या था? किसके पिता माता है? पद्मिनी, जो कि कहां की राजकुमारी, जो कि किसकी रानी है? किसकी रानी है? अपने कहानी चलती है कि रतन सिंह के पास में एक बार एक तोता आया। उस तोते ने आगे रतन सिंह को कहा कि रतन सिंह जी, यहाँ से 7 समंदर पार एक बहुत सुंदर राजकुमारी है, पानी पीती है तो उसके यहाँ से दिखता है, और आपको चल के उससे शादी कर लेनी चाहिए। रतन सिंह जी सिंहल द्वीप गए। हमारे इतिहासकार ये मानते हैं कि सिंहल द्वीप मतलब श्रीलंका। सिंहल द्वीप मतलब श्रीलंका में एक जाति है सिंहली। कौन सी जाति है? तो सिंहली जाति के जो लोग है वो क्या कहलाते, उनका देश क्या कहलाया? सिंहल कहलाया। वहां गए, वहां जाके 7 साल तक तो इधर उधर घूमते रहे। राजा के महल में जाने का या पद्मिनी से मिलने का उनको कोई मौका नहीं मिला। 7 वर्ष तक जोगी का भेष धारण करके वहां पर घूमते रहे। बाद में एक दिन श्रीलंका के राजा ने, सिंहल द्वीप के राजा ने उनको देखा और पूछा कि यार, इस युवा उम्र में तुम सन्यासी कौन कैसे बन गए, कौन हो तुम? और कहा, मैं मेवाड़ का राजा रतन सिंह हूँ, आपकी राजकुमारी से विवाह के लिए आया था, राजकुमारी से मिलने का मौका नहीं मिल पा रहा, मैं यहाँ पे